मम्मा मम्मा, मुझे बेसन के लड्डू खाने हैं। आप मेरे लिए लड्डू बना दो ना। ठीक है गुड़िया बेटा, हम आपके लिए लड्डू ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद टोनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए खूब सारा लड्डू बना देती है। गुड़िया बेटा, आप लड्डू एक ही दिन में पूरा मत खाइएगा। आप सुबह सुबह ब्रश करके ही लड्डू खाइएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा खाएंगी तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। ओके मम्मा, मैं रोज रोज एक ही लड्डू खाया करूँगी। गुड़िया बेटा, मैं जंगल में दाना लेने के लिए जा रही हूँ। आप घर पे रहिएगा और लड्डू को बेवजह किसी में बांटिएगा मत। कालू कौवा उसके घर के रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसे लड्डुओं की खुशबू आती है। घर के अंदर आकर कालू कौवा गुड़िया को फुसलाने लगता है। गुड़िया बेटा, अगर आप मुझे लड्डू खिलाएंगी तो मैं आपको मेला घुमाने ले चलूंगा। नहीं कालू अंकल, अगर आप मुझे मेला घुमाने ले जाएंगे तो उसी पैसे से आप लड्डू खरीद कर खा लीजिएगा। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है, मैं किसी को अपना लड्डू नहीं दूंगी। अरे गुड़िया बेटा, बस एक लड्डू हमको चखा दो। सुना है कि तुम्हारी मम्मा बहुत ही अच्छा लड्डू बनाती है। कालू की आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया वापस आ जाती है। अरे कालू, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं और आप मेरी गुड़िया बेटी को क्या सिखा रहे हैं? कुछ नहीं टोनी, मैं पास से गुजर रहा था तो तुम्हारी लड्डुओं की खुशबू बहुत जोर से आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक लड्डू तुमसे मांग कर खा ही लूं। नहीं कालू, मैं तुम्हें कोई लड्डू देने वाली नहीं हूँ। अगर तुम एक दिन लड्डू खा लोगे तो मुझे पता है तुम रोज रोज लड्डू मांगने आओगे। नहीं नहीं टोनी, बस तुम मुझे एक लड्डू खिला दो, मैं चला जाऊंगा और फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा तुमसे लड्डू मांगने। फिर टोनी चिड़िया उसे एक लड्डू लाकर दे देती है और कौवा बड़े चाव से उसे खा लेता है। अरे टोनी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में जादू है जादू। इतने स्वादिष्ट लड्डू तो हमने आज तक नहीं खाए थे। बस प्लीज टोनी बहन, बस एक और लड्डू खिला दो, फिर मैं तुम्हारे घर की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगा। फिर हार मानकर टोनी चिड़िया एक और लड्डू लाकर दे देती है और कालू कौवा उसे भी चाव से खा लेता है। इसके बाद भी अभी कालू का लालच खत्म नहीं हुआ था। वो एक एक करके टोनी की सारी लड्डू खाना चाहता था, लेकिन टोनी चिड़िया इसकी बात को समझ जाती है और डंडे उठाकर पिटाई करने लगती है। कालू, चल भाग यहाँ से। अगर तूने फिर लड्डू मांगे तो मैं मार मार के तुम्हारा चोंच तोड़ दूंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला आता है और रात को सोते समय याद करता है कि कितनी स्वादिष्ट लड्डू हमने खाए हैं। फिर सुबह हो जाती है, अभी तक तो उसके मुंह से लड्डू का मिठास नहीं गया था। कालू कौवा सोचता है कि अगर दोबारा मैं गया तो टोनी चिड़िया मुझे लड्डू नहीं देगी, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जब रात होती है, कालू कौवा चुपके से जंगले के रास्ते घुसकर टोनी चिड़िया की सारे लड्डू खा लेता है और सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया की बेटी गुड़िया मम्मा से अपने लड्डू मांगती है। मम्मा, मैं तो ब्रश कर ली हूँ, अब मुझे आप लड्डू खाने के लिए दो ना। फिर टोनी चिड़िया जैसे ही घर में लड्डू लेने के लिए जाती है, वहाँ पर तो सारे लड्डू गायब थे। खाली प्लेट देखकर टोनी चिड़िया समझ जाती है कि हो ना हो ये कालू का ही काम है। बेटा गुड़िया, लड्डू तो सारे चोरी हो गए, लेकिन तुम चिंता ना करो, इस बार मैं ऐसे लड्डू बनाऊंगी कि वो कभी दोबारा चोरी भी ना होगा। फिर टोनी चिड़िया दो तरह का लड्डू बनाने लगती है। गुड़िया के लिए मीठी लड्डू बनाती है और दूसरी लड्डू में खूब ज़्यादा सा मिर्ची डालकर लड्डू बना देती है। और रात होने के बाद टोनी चिड़िया लड्डू को अलमारी के ऊपर रख देती है। फिर जैसे रात होती है, कालू को रहा नहीं जाता। वह लड्डू खाने के लिए फिर दोबारा टोनी चिड़िया के घर आता है। कालू कौवा जल्दी जल्दी में मिर्ची वाला लड्डू खा लेता है और जैसे ही उसके पेट में लड्डू जाता है, उसे जोर से जलन होने लगती है।
कालू कौवा मिर्ची वाला लड्डू खाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी टोनी चिड़िया का नींद खुल जाता है। टोनी चिड़िया बगल के सारे पक्षियों को बुला लेती है और डंडे लेकर कालू कौवा की खूब पिटाई करती है। फिर कालू कौवा अपना जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग जाता है और उसी दिन से टोनी चिड़िया के घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। तो प्यारे दोस्तों, मुसीबत के समय हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। टोनी चिड़िया की चतुराई आपको कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।